हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 20 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कल की वीडियो में, उसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी था 6ठा, ऑप्शन सी था 7वां, ऑप्शन डी था 8वां। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 6ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत सरकार ने जोगबनी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क मार्ग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन ए था भूटान, ऑप्शन बी था मलेशिया, ऑप्शन सी था नेपाल, ऑप्शन डी था पाकिस्तान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए था गुजरात, ऑप्शन बी था तेलंगाना, ऑप्शन सी था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी था महाराष्ट्र। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMUST पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चंडीगढ़। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए था 15 नवंबर, ऑप्शन बी था 16 नवंबर, ऑप्शन सी था 17 नवंबर, ऑप्शन डी था 18 नवंबर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 आयोजित हुआ है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रोलाने महोत्सव आयोजित हुआ है, यह कहाँ का है? क्वेश्चन आ सकता है आपके हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन यह आ सकता है आपके सामने कि चर्चा में रहा रोलाने महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दे देगा आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। तो रोलाने महोत्सव जो कि 5000 साल पुराना त्यौहार जो रहस्यमयी परियों का उत्सव मनाता है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर जिले में रोलाने उत्सव पौराणिक सोनी परियों का उत्सव है, जिसके बारे में मान्यता है कि वे सर्दियों में ग्रामीणों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज क्लास का, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो आंसर रहेगा आपका आंध्र प्रदेश और जिला गुंटूर। तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी मार्बल को उसकी गुणवत्ता और विशिष्टता को मान्यता देते हुए GI टैग प्राप्त हुआ है। तो किसको? अंबाजी मार्बल को। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में अंबाजी मार्बल को जो कि उसकी गुणवत्ता और विशिष्टताओं के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन मिल जाएगा आपको देखने में, असम, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो आंसर रहेगा आपका गुजरात। अंबाजी संगमरमर अपने दूधिया सफ़ेद रंग, टिकाऊपन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश का 5वें सदस्य के रूप में स्वागत हुआ है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में हाल ही में 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो आंसर रहेगा बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में हुई थी, जब भारत, श्रीलंका और मालदीव समुद्री सहयोग पर अपनी त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ। तो एक क्वेश्चन यहीं से बना है कि अमेरिका रक्षा सचिव कौन है? पीट हेगसेथ ने लैटिन अमेरिका में नार्को आतंकवादियों को हटाने के लिए एक सैन्य अभियान ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर की घोषणा की है। क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर किस देश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा आपका लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की संसद ने विशाल आर्कटिक द्वीप पर विदेशियों के संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला कानून पारित किया है। तो किसने? ग्रीनलैंड की संसद ने। इस कानून में क्या है देखिए, नए कानून का अर्थ यह है कि केवल ग्रीनलैंड, फरो आइसलैंड और डेनमार्क के लोगों और कंपनियों को ही
ग्रीनलैंड में संपत्ति खरीदने और भूमि उपयोग के अधिकार की अनुमति होगी इस कानून के तहत। तो ध्यान देना ग्रीनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 64,000 पेटेंट के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना, जो अभी हम आपको ऊपर बताकर आए हैं, बना डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार। नई दिल्ली में वार्षिक टेक फेस्ट में जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ये रैंकिंग महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, काफ़ी प्रगति भारत द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के सोनापुर और पुरी समुद्र तटों ने एक बार फिर वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्राप्त किया है। तो अभी मैंने आपको कल या परसों एक क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो आंसर था उसका ओडिशा। लेकिन ये तट कौन कौन से हैं? सोनापुर और पुरी समुद्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको की नई प्रजाति का पता लगाया है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, तो क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि चर्चा में रहा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर तिरुमाला पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है यह प्रजाति। इसका आधिकारिक नाम हेमीफिलोडैक्टाइलस विकेंडाद्री स्पेसीज नोव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। यह भी हम आपको करा चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा ये बताने आए हैं आपके सामने। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। वर्ष 2025 की जो थीम रही है, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज इसकी थीम रही है। यह प्रतिवर्ष इंसुलिन के खोजकर्ता सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। यह आपका स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन बन जाता है कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे? बेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्रियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या होगा देखिए, जिसके तहत हर वर्ष 3 सहकारी और 3 निजी चीनी मिलों कुल 6 फैक्ट्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाएगा, जिसमें 3 सहकारी रहेंगी और 3 क्या रहेंगी? प्राइवेट यानी निजी चीनी मिलें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा शहरों में प्लास्टिक वेस्ट ब्रॉड ऑडिट 2025 नामक देश का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट आयोजित किया। आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट आयोजित किया? तो आंसर रहेगा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, जो हम आपको पहले ये बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी साइबर भारत सेतु ब्रिजिंग स्टेट्स सिक्योरिंग भारत कार्यक्रम का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में साइबर भारत सेतु, शॉर्ट में कि साइबर भारत सेतु का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर रहेगा त्रिपुरा। और कहाँ पर? अगरतला में। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किया है। किसको? कीर्ति सुरेश को, नाम ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की HR प्रमुख इरा बिंद्रा, तो नाम ध्यान देना, इरा बिंद्रा को दुनिया के शीर्ष चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर यानी CHRO की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में दुनिया के शीर्ष चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर्स की सूची में किसको शामिल किया गया? तो नाम है इरा बिंद्रा, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की HR प्रमुख है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है, वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? यह हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन है गौरी देवी, ऑप्शन बी सालूमर्दा थिमक्का, ऑप्शन सी अमला अक्खीनेनी, ऑप्शन डी मेधा पाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर जी की जरी पोशाक, ये हम आपको कल बताए थे, पोशाक को GI टैग किस राज्य के उत्पाद के रूप में मिला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गगनयान मिशन के लिए पहला ह्यूमन रेटेड L110 इंजन किस कंपनी द्वारा इसरो को सौंपा गया? ऑप्शन ए टाटा एडवांस सिस्टम्स, ऑप्शन बी गोदरेज एरोस्पेस, ऑप्शन सी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP 32 जो कि वर्ष 2027 में होना है, की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इथियोपिया। जबकि COP 30 इस बार कहाँ पर आयोजित है? ब्राजील के बेलम शहर में, ये हम आपको बता चुके हैं, बेलम शहर में। आपको एक और बताना है, COP 31 कहाँ पर आयोजित होना, यह तो COP 32 है, COP 31 भी आपको बताना है। वर्ष 2026 का FIH हॉकी विश्व कप किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी बेल्जियम नीदरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी फ्रांस और ऑप्शन डी स्पेन पुर्तगाल। आप इनके क्वेश्चन हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद।